रेवा नगर में हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आए विधायक सचिन बिरला से रहवासियों ने कॉलोनियों की खराब सड़कों को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बड़वा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे। स्थानीय महिलाओं ने कहा कि ये बारिश के दिनों में कीचड़ भरी सड़कों पर पैदल चलना दुर्भर है। वाहन चालक इन गड्ढों में फिसल कर चोटिल हो जाते हैं। इसके अलावा कॉलोनी में सफाई व्यवस्था की नागरिकों ने भी पोल खोल दी। स्थानीय लोगों का कहना था कि बड़वा कस्बा पंचायत रेवा नगर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कई सालों से रहवासी नरकीय जीवन जी रहे हैं। पूरी कॉलोनी में कीचड़ व गंदगी का अंबार है। कचरा वाहन नहीं आने के कारण घरों का कचरा बाहर फेंकने को मजबूर है। महिलाओं ने कहा कि पिछले कई पंचायत चुनाव से केवल नेताओं के वादे ही सुन रहे हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है। काफी देर तक समस्या सुनने के बाद विधायक ने कहा कि वे स्वयं विधायक मत से कॉलोनी में विकास कार्य करवाएंगे। इधर नगर पालिका अध्यक्ष ने कॉलोनी वासियों को हो रही सुविधाओं को देखते हुए बड़वा नगर पालिका के कचरा वाहन को रेवा नगर में भी भेजने की बात कही। इस दौरान सभी ने ताली बजाकर दोनों जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि रेवा नगर स्थित शंकर मंदिर में हनुमान प्रतिमा का 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का आयोजन हो रहा था, जिसका आज समापन हो गया। विधायक ने कहा कि कॉलोनी वासियों की समस्या वाजिब है। ये कार्य बहुत पहले हो जाता, लेकिन बड़वा कस्बा पंचायत पर अनियमितता की जांच चल रही है, जिसके कारण विकास कार्य ठप है। लेकिन अब वे स्वयं इस कॉलोनी के विकास के लिए 10 से 15 लाख रुपए लगाएंगे। महिलाओं ने कहा कि कचरा गाड़ी 1 हफ्ते में शुरू होना चाहिए। इस पर विधायक ने कहा कि पंचायत की एकमात्र कचरा गाड़ी क्यों नहीं आ रही है, इसकी जानकारी वे लेंगे। यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कॉलोनी वासी नरकीय जीवन जी रहे हैं। वे बोले, मैं खुद नाली के पानी से निकलकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। इस संबंध में कस्बा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राजेश पाटीदार से व जनपद सीओ कंचन डोंगरे को भी कई बार व्यक्तिगत फोन पर निवेदन कर पानी निकासी को दुरुस्त करने के साथ सड़क की मरम्मत के लिए कहा, लेकिन दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीओ मैडम स्टे लाकर वापस कुर्सी पर बैठ गई है, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझ रही है। नगर पालिका आज से ही रेवा नगर में कचरा वाहन से कचरा कलेक्शन शुरू करेगी। इसके साथ ही नगरीय सीमा की परिसीमन प्रक्रिया के लिए प्रयास और तेज करेंगे। कॉलोनी की सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी मतलब नालियाँ और सड़क, ये 2 प्रमुख समस्याएं हैं। आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये पहले काम हो जाता, लेकिन अभी इस समय आपकी पंचायत पर जांच बैठी हुई है और जांच बैठने के कारण सारे खाते बंद हैं। और इस समय वो जांच पूर्ण होने के बाद में हम सब लोग मिलकर यहाँ पर विकास कार्य करेंगे। और मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ कि अब मैं स्वयं इस काम का बेड़ा उठाने जा रहा हूँ। 10 से 15 लाख रुपए इस कॉलोनी के निर्माण में मैं लगाऊंगा। इससे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। साधुराम काका जी हमारे साहू जी प्रयासरत हैं, समय समय पर खूब पत्राचार भी कर रहे हैं। कचरा गाड़ी भी पक्का मैं आज ही जनपद से बात करके पहले तो कचरा गाड़ी आपके यहाँ पहुँचाता हूँ कि घरों से कचरा जाए, सूखा कचरा अलग, गीला अलग। इस पंचायत में एक वाहन दिया हुआ है, लेकिन वो चल नहीं रहा है, शायद किसी कारणवश वो बंद है। चलो सुनो, जोरदार ताली बजाओ राकेश भैया के लिए। आज से ही नगर पालिका का कचरा वाहन घर घर आया। जोर से ताली बजाओ भैया की। एक रेवा नगर में निवासरत भी है। कल से ही नगर पालिका की गाड़ी पूरे रेवा नगर में आएगी और घर से गीला कचरा अलग, सूखा अलग लेकर जाएगी। जोरदार ताली बजाओ। और इस कॉलोनी के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास पूरे करेंगे। अब जो है वो कॉलोनी का विषय आ गया है, तो मैं आप सब लोगों के सामने पहले तो बहुत ही विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ कि ये रेवा नगर, सुराना नगर, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखती हुई रग है। मैं स्वयं जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो कम से कम 3 या 4 जगह नाली के पानी में से निकल के जाना पड़ता है, जो मोटरसाइकिल पे पैरों में भी लगता है। कई बार बच्चे, जो छोटे बच्चे स्कूलों से आते हैं, वो गिर जाते हैं। और मुझे बहुत दुख के साथ में ये बात कहना पड़ती है कि मैंने कम से कम हमारी जो जनपद की सीओ कंचन मैडम है, उनको 10 बार मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है। आपके सरपंच साहब से मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया 10 बार। इतना भी कहा कि अगर आप सीसी रोड नहीं बना सके, आप डामर रोड नहीं बना सके, तो कम से कम आप इसको एक लेवल कर दें और कम से कम नालियों का पानी व्यवस्थित हो जाए, ताकि लोगों को सामान्य रूप से जो घर से नहा धो के आते हैं बच्चे, उनको गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ना सरपंच साहब ने आज तक सुना, ना ही सीओ मैडम ने सुना।
आज सीओ मैडम कोर्ट से स्टे लेके आई और यहाँ पर फिर बैठी है, उनका स्वागत है, कोई बात नहीं, कोर्ट का सम्मान है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं समझ रही है। और आज आप सबके सामने ये बात बोलने का जो अवसर आया तो मुझे बहुत पीड़ा है, क्योंकि मेरे अपने पड़ोसी, हमारे पास की कॉलोनी के लोग आज जिस तरह से एक तरह से नारकी जीवन जीना भी है, मतलब उनका एक अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको स्वच्छता मिले, उसको शुद्ध पेयजल मिले, उसको प्रकाश व्यवस्था मिले, लेकिन इन सब व्यवस्थाओं से हमारा ये क्षेत्र मोहताज है। लेकिन हमारी अपनी समस्या, विधायक जी ने भी कई बार इस बात के लिए प्रयास किया, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि आज जैसे आप लोगों ने कचरा वाहन का बताया, इसलिए मैंने तत्काल विधायक जी को कहा कि कचरा वाहन में नगर पालिका से आज से ही चालू करा दूंगा। तो हमारा ये प्रयास है कि ये सब परिसीमन की जो प्रक्रिया है, मैं आपको आज विधायक जी के सामने बताना चाहता हूँ, हमारे पत्रकार बंधु भी हैं, कि हमारे कलेक्टर लेवल से, कमिश्नर लेवल से ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। केवल उसको अंतिम चरण में पास करके कैबिनेट में रखना है, जिसमें मुझे माननीय विधायक जी का, माननीय हमारे सांसद महोदय का और हमारे प्रभारी मंत्री जी का, सभी का सहयोग लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे हर अच्छे काम में हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने पूरा सहयोग किया है। तो इनके सहयोग से कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ये परिसीमन होते ही आप समझे। मुझे अभी कैलाश जी ने पूछा कि तुम इतनी जल्दी कर रहे हो, इस बात के लिए कर रहे हो, मैंने कहा वैसा मेरे को रोज गुजरना पड़ता, तो बोले आज अगर हम कर देंगे तो कल से तुम पैसा मांगने लग जाओगे कि इसका डेवलपमेंट करना है। उनका वो तो स्वाभाविक बात है, ले इसलिए रहे कि वहाँ डेवलपमेंट करना है, मगर आप सबके आशीर्वाद से और विधायक जी, सांसद जी, प्रभारी मंत्री जी के सहयोग से जल्दी से जल्दी हम लोग परिसीमन में लेकर उस क्षेत्र का भी इसी तरह से विकास करना चाहते हैं जैसा आज बड़वा शहर का हो रहा है। आप सब लोगों को तब तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन जैसा विधायक जी ने बोला कि वो उनकी निधि से अभी यहाँ पर जो भी सड़क या नालियों की जो आवश्यकता है वो कराएंगे। कचरा वाहन हम अभी आज से ही चालू करवा देंगे, और इसके अलावा भी जो कुछ हम सबसे संभव होगा आप सबके लिए करेंगे। आप लोगों की पीड़ा को हम अच्छी तरह समझते हैं, आप बिल्कुल इस बात का उम्मीद करें कि आपके अंदर जो आक्रोश है उससे हम वाकिफ नहीं है, लेकिन अपनी अपनी सबकी सीमाएं हैं। विधायक जी की भी एक अपनी सीमा है, मेरी अपनी सीमा है, सभी लोगों की। उसके बावजूद हम सब लोग आपके साथ हैं।